मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे से भाग रहे, चौकीदार तेरी इस चौकीदारी पर लानत है। इस नज्म को जरूर देखिएगा, लेकिन 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 नेहा सिंह राठौर जी का एक वीडियो जरूर देखिएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो हुआ है उसमें कुछ नाम निकल कर आए हैं। क्या गजब का शॉट मारा है नेहा सिंह राठौर जी। शायद उनके इन्हीं कड़वे सवालों को लेकर के तो सरकार उनसे चिढ़ी रहती है, लोग उनके ऊपर FIR करते हैं। क्यों? क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी अपने बेबाक के अंदाज से जानी जाती है। क्योंकि हम इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां पर उनको लाखों लोगों ने देखा है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों ने मेरे चैनल पर उनके इस वीडियो को देखा। लेकिन आज एक नया वीडियो, कसम है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल नहीं कई सवाल। वीडियो पसंद आए तो नेहा सिंह राठौर जी की हिम्मत के लिए प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ में इमरान प्रताप बड़ी साहब की इस चोरी को लेकर के इस नई नज्म को जरूर सुनिएगा। वीडियो देखते हैं। वो कर दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, जब मैं सोचता हूँ कि ना वो खाएंगे ना खाने देंगे, फिर इतने शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन बनवा रहे हैं साहब, बड़ा अजीब अजीब मामला है, बड़ा उल्टा पुल्टा दौर चल रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको साहब, कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे, कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा ये भी है। अच्छा, बच्चों की आदत इतनी खराब सी हो गई है कि कब वो जिंदाबाद करने लगे, कब वो मुर्दाबाद करने लगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन सलाम है इन बच्चों की मोहब्बत को, जो मोहब्बत में बहुत जोश में आकर के दाद देना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ आदत भी पड़ जाती है, और आदत ऐसी चीज है कि जल्दी जाती नहीं साहब। हमारे यहाँ एक टिकट जो काटते हैं बस में ना, टिकट कंडक्टर, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है साहब, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आदत है साहब, ये जा नहीं सकती। वो एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन उसने डरते डरते आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू।
लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत पड़ी है साहब वो जाती नहीं है और जल्दी जाएगी भी नहीं। हम दुआ करते हैं कि इन बच्चों की थोड़ी थोड़ी आदतें बदलती रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ तमाम बुजुर्ग भी जो लगातार लाइव कर रहे हैं फेसबुक पर, न जाने कौन वाली चच्ची को दिखा रहे हैं, ये मुशायरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उधर से हुक्म हुआ होगा, किसी चच्ची ने कहा होगा कि लाइव करिए, और लाइव में एक बार कैमरा फ्रंट पे भी करके ये दिखाइएगा कि हाँ आप मुशायरे में ही बैठे हैं और किसी शायरा के पड़ोस में नहीं बैठे हैं। वो तो भला हो फिरोज साहब का कि उन्होंने कोई शायरा नहीं बुलवाई, वरना कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती। कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोग हैं साहब, यहाँ के बुजुर्ग बड़े अनूठे हैं। वारिफ भाई, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे साथ फ्लाइट में कई खूबसूरत खूबसूरत चेहरे भी उतरे। बाहर निकला तो मैंने देखा कि 3 बुजुर्ग खड़े हैं, शायद इधर के ही रहे होंगे, जबल वबलपुर के इधर के ही रहे होंगे पक्का, क्योंकि उनके जो मामले थे वो बड़े अनूठे थे। एक बुजुर्ग ने उस खूबसूरत सी लड़की को बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। मुझे लगा ये वाला सीहोर या फिर उधर आसपास का कहीं का होगा। दूसरे बुजुर्ग ने उन्हें और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। मुझे लगा ये आदमी शरीफ सा लग रहा है, भोपाल का हो सकता है। तीसरे साहब ने कुछ बहुत ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। मुझे लगा ये इंशाअल्लाह वाला एहसास तो सिर्फ जबलपुर का ही आदमी दे सकता है, ये पक्का जबलपुर के रहे होंगे। सलाम है ऐसे बुजुर्ग को, अल्लाह इनकी बुजुर्गी बचाए रखे। सलाम। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको एक नई सी नज्म सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम चल रहा है, 4 मिसरे और सुनिएगा साहब। कि इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है, ना ही कोई दीन है। आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब के इस मुशायरे को सुन चुके हैं। आपको लेकर चलेंगे हम नेहा सिंह राठौड़ जी की तरफ, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां में रहती हैं और हमेशा अपने सवालों को लेकर के जिस तरीके से सरकार से सवाल करती है, सरकार की कुर्सी हिलने लगती है। आइए नेहा सिंह राठौड़ जी देखें क्या सवाल कर रहे हैं शासन, प्रशासन, सत्ता सबसे। वीडियो को आप देखिएगा। उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? सही है। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? राम मंदिर में हुई चोरी की वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो को देखने के बाद नेहा सिंह राठौड़ जी के हम उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाते हैं। वहां पर मुझे नेहा सिंह राठौड़ जी अपनी ही एक पोस्ट में कमेंट्स करती हैं कि राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच होनी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, चोरी की
ये खुद जांच चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ, ये चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है, तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? ये निहाल सिंह राठौर जी के कुछ शब्द थे। उसमें उसके बाद में उन्होंने, निहाल सिंह राठौर जी ने, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि शेयर कीजिए। फिर उसके बाद में निहाल सिंह राठौर जी कहते कि शेयरिंग। फिर उन्होंने कहा कि बिना डरे शेयर कीजिए। फिर एक और कमेंट्स आता है, उन्होंने कहा है कि नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में महामानव कुछ ही पीछे निकल गए हैं, और उन्होंने महमूद गजनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद में एक कमेंट्स आया, कुछ नहीं होगा, बड़ी मछलियां खा गई। एक और कमेंट्स आया है कि किसी को कुछ घंटा भी नहीं होना है, देख लेना, बहुत जल्द असली चोरों को सत्ता का सुरक्षा कवच मिलेगा। उसके बाद में बहुत से कमेंट्स आए। एक और कमेंट्स आए कि मैडम, हिस्सा अब तक पहुंच चुका है, मीडिया को छोड़कर मीडिया भी थोड़ा सा ऊपर मुद्दा उठा रहे, जैसे मीडिया के पास हिस्सा आएगा या मामला दब जाएगा। तो कमेंट्स इसी तरीके से, बात तो सही है, 2014 से पहले का स्वर्ण युग और 2014 के बाद का चोर युग। तो ये इस तरीके से लोगों के अपने अपने कमेंट्स थे, अपने अपने शब्द थे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया गया, अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।